कि धोरीमना, घोड़ामालानी और थार की जनता 12 दिन से यहाँ पर सर्दी की, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। -0, 2 जा रहा है, 3 जा रहा है। बुजुर्ग लोग बैठे हैं यहाँ पर। आज हेमाराम जी हमारे 80-85 साल के हो गए, वो इस टेंट के अंदर बैठे हैं। उनको इतनी भी शर्म नहीं। जब आपकी सरकारें भी थी, आपकी जब पूर्व मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी की सरकार आई, तब आपकी आंखें नहीं खुली थी क्या? बालोतरा जिला बनाने की मांग आज तो नहीं आई थी, कई वर्षों से चल रही थी। यदि आपको इतना ही था तो आपकी जब सरकार थी तब आपको किसने रोका था? आप जिला बना सकते थे, पर इन्होंने कभी भी नहीं सोचा। वसुंधरा जी की सरकार में प्रतापगढ़ जिला बना उस समय, और उस समय शायद लादूराम जी यहाँ पर विधायक हुआ करते थे। यदि वो ही उस समय बालोतरा, घोड़ामालानी बना देते तो हमने रोका था क्या? आज जो हमारे मदन प्रजापत जो 1-1 साल तक जूता नहीं पहना, उन्होंने संघर्ष किया और राजस्थान में 50 जिले बन के आए। और जब बालोतरा जिला बना, जब वहां की सीमाएं तय हुई, लोगों की राय ली गई, तमाम नेताओं की राय ली गई, उसके बाद में जिले की सीमाएं तय हुई। और अब आप रातों रात ऐसा क्या हो गया? जब धोरीमना की, थार की जनता, घोड़ामालानी विधानसभा की जनता ये नहीं कह रही है कि हमें बालोतरा नहीं जाना है, हमें बाड़मेर के साथ रहना है, तो उनको क्या तकलीफ हुई? इन नेताओं को क्या तकलीफ हुई जो ऐसे में बैठते हैं, जो काले शीशों में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां इनके पास हैं, जो गर्मी की सर्दी नहीं लगती, उनको बंद कमरों में सोए रहते हैं। आज उनको क्या तकलीफ होगी भाई? तकलीफ तो किसान को होती है, मजदूर को होती है, गरीब को होती है। ये लोग जब जिला स्तर पर जाते हैं अपनी मांग लेकर के, तब इनको तकलीफ होती है, इनकी बात नहीं सुनी जाती है। आज बाड़मेर एक तरफ 40 किलोमीटर है यहाँ से। मुझे अभी बताया कि बामनोर से लेके उनको बालोतरा तक डाल दिया। बताओ, एक तरफ बाड़मेर से 40 किलोमीटर, दूसरा बालोतरा रह गया 150 किलोमीटर। ये कौन सा न्याय है? ये कहां का न्याय है? आप इस प्रकार से जनता के साथ छलाव करते हो। आपको यदि करना ही था, जब हमारी सरकार आपने बदली, उस समय आपने कमेटी बनाई, पूरे राजस्थान 50 जिलों में वो कमेटी गई, कई जिलों को नष्ट किया, तब आपने जनता की राय क्यों नहीं पूछी? आपकी आंखें नहीं खुली थी उस समय? जब आपकी कमेटी आई थी तब जनता से पूछ लेते यहाँ की जनता क्या चाहती है, बालोतरा में रहना चाहती है, बाड़मेर रहना चाहती है। आपने जनता की राय नहीं ली, आपने अपने हिसाब से कि हमारा भला कैसे हो सकता है, उसके लिए आपने यह सीमा तय की है। आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिन जिन नेताओं ने यह काम प्रस्तुत किया है, कि समय रहते हुए समझ जाओ। 2 साल चले गए, 2 साल, और ये 3 साल भी चले जाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा। और आपको पता है राजस्थान में तो सरकार बदलती है हर 5 साल बाद, तो आपका ये निर्णय कितना टिकेगा आप भी समझ सकते हो। इसलिए हम चाहते हैं मेहरबानी करके जो हमारे जिले की सीमाएं पहले बनी हुई थी, उन सीमाओं को आप कायम रखें, नहीं तो थार की जनता कभी भी आपको नहीं बख्शेगी। आज ही मेरे से लिखा के ले लो, बाकी आप देख लो पंचायत समितियों में क्या क्या हो रहा है। मैं इनको इतना भी शर्म नहीं है। पहली बार मैंने देखा है राजस्थान के अंदर जो ग्राम पंचायत के वार्ड पंच होते हैं ना, वार्ड पंच की राजनीति कर रहे हैं। मेरे पास हजारों फोन आ गए, हजारों फोन लोगों के आगे गांव से कि साहब हमारा वार्ड बदल दिया। अब बताओ वार्ड पंच की राजनीति किसने की आज तक राजस्थान के अंदर? आज एक वार्ड के लोग, पूरे परिवार के लोग एक साथ रहते हैं, उन परिवार को वार्डों के अंदर बिखेर रहे हो। आपको इतनी भी शर्म नहीं आती? जहां कांग्रेस के वोट है उन वोटों को एक साथ डाल दो। इस परीक्षा कैसे जीत के नहीं आओगे आप? यदि जनता आपके साथ रहेगी तो ही जीत के आओगे। ये आंखें खोल लो, आप समझ जाओ आप। नहीं तो हमारे वरिष्ठ नेता हेमाराम जी तो संघर्ष करना जानते हैं, इन्होंने तो खूब संघर्ष कर लिए। धोरीमना और घोड़ामालानी की जनता, थार की जनता के लिए इन्होंने संघर्ष कर करके निर्णय करवाए हैं।
और आगे भी सोच लो, जो आपने सीमाएं तय की है ये सीमाएं नहीं रहेगी, जो हमारे पुराने सीमाएं थी वही सीमाएं बहाल होगी। और बाकी देखो, एक बिल आया अभी, आपने एक बिल आया केंद्र सरकार का। जब यूपीए की सरकार थी उस समय महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना लेके आए। आज इस बिल में इन्होंने क्या किया, यह बिल गरीब के मजदूर के लिए था। कोरोना कोविड आया, सब चीजें बंद हो गई थी, पर नरेगा एक ऐसी योजना थी जिससे लोगों को रोजगार दिया था, काम दिया था। और इन्होंने इतनी मनमानी कर दी, ग्राम सभा को खत्म कर दिया, पंचायत समिति को खत्म कर दिया, जिला परिषद को खत्म कर दिया। जो दिल्ली में बैठे लोग कहेंगे वही काम होंगे। पहले क्या था, जनता चाहती थी वो काम होते थे, तो इनके निर्णय तो इस प्रकार के हैं। इसलिए जनता को जागना पड़ेगा। मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, अभी हमारे वरिष्ठ नेता आएंगे वो आपसे कहेंगे। इसलिए आप समझो, ये सब जो चीजें हो रही है ना, ये चीजें ठीक नहीं हो रही। आज पूरे राजस्थान के हालात खराब है, पानी बिजली के अंदर आज किसान परेशान है। इसलिए आप जागते रहोगे तो सरकार की आंख खुल जाएगी। बाकी देखो, 2 साल चले गए, ये 3 साल भी आ जाएंगे। आप जागरूक हैं, आप हिम्मत वाले हैं, हमेशा आपने हिम्मत से काम लिया है। और मैं इमरान जी से तो कहूंगा कि ये सरकार तो गहरी बहरी सरकार है, गूंगी बहरी। इस सरकार के ने कान ही नहीं बोलते हैं। मुझे किसी ने कहा आज भी बैरिकेड लगा दिए कि जनता ज्यादा नहीं आ जाए, जनता को रोको। कल से ये काम हो रहा है कि जनता जो बाहर से आ रही है उनको रोकने का काम करो। अब रोकने से जनता को रुकती है क्या? कोई नेता रुकता है क्या? जिसको इस संघर्ष के अंदर आना है वो कहीं से भी कैसे भी आ जाएगा, आप लोगों के रुकने से नहीं रुकेगा। इसलिए मैं तो खास तौर से हमारे इमरान जी से निवेदन करूंगा कि आप बुजुर्ग हैं, आपके स्वास्थ्य का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। जनता आपके साथ है, आपने इतना संघर्ष कर लिया, अभी सरकार के भरोसा नहीं रहना है। आप मेहरबानी करके धरना जो है ना, धरना अलग तरीके से करें। अब आप इतने बुजुर्ग उम्र के अंदर बैठोगे तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा और हमें भी आपके साथ बैठना पड़ेगा। इसलिए जो अब जनता निर्णय करे, जो जनता जो बात कहे वो बात मेहरबानी करके आप भी मानना, इतना मेरा आपसे निवेदन है। इसलिए एक बार पुनः आज पूरे थार के अंदर आप बुजुर्ग, युवा, माताएं, बहनें, मीडिया के साथी, जितने भी लोग यहाँ पर आए हो इस संघर्ष के अंदर, मैं आप तमाम साथियों का, बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का, तो आपने हमें सम्मान दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की।